हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइट। और आज हम लोग देखेंगे एनपीआर और एनसीआर के बारे में, है ना। तो ये परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन में काफी एक्सटेंसिवली तौर पे यूज किए जाने वाले फॉर्मूलाज हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, इसका यूजेज क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। हालांकि एक सेपरेट अलग से वीडियो भी आएगी आगे, जहाँ पे हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का हम लोग का मेन मोटिव है कि एनपीआर और एनसीआर किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एनपीआर। एनपीआर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है। और इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को एक अलग से पॉइंट बता देता हूँ गाइस कि ये दिस इज यूज्ड इन परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन में यूज होता है। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन इज नथिंग बट इट इज अ वे, है ना। इट इज अ वे टू अरेंज अ सेट ऑफ आइटम्स। ठीक है, ए सेट ऑफ आइटम्स। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है। परम्यूटेशन क्या होता है? इट्स अ वे टू अरेंज अ सेट ऑफ आइटम्स। और सेकंड क्या होता है कि ऑर्डर डज मैटर, है ना। ऑर्डर मैटर्स इन परम्यूटेशन। मैटर्स इन परम्यूटेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। और ऑर्डर मतलब बेसिकली आप लोग अभी जान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई 5 लेटर को अरेंज करना है ना। जैसे हम लोग कोई भी एक वर्ड सोच लेते हैं, लेट से हम लोग वे सोच लेते हैं, WAY। वे एक छोटा सा वर्ड है, इसको हम लोग कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग WAY से अरेंज कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है? WYA हो सकता है। और क्या हो सकता है? AYW हो सकता है। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे केसेस बन सकते हैं। तो ये इनको बेसिकली अरेंज कर रहे हैं हम लोग लेटर्स को, है ना। तो ये परम्यूटेशन है। और इसमें क्या होता है कि ऑर्डर अपना मैटर करता है। ये आप लोग को डिस्टिंक्टिंग पॉइंट बनाता है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन। एनपीआर का फॉर्मूला पे भी आ जाते हैं, जो हम लोग का मेन फोकस है आज का। एनपीआर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप लोग को कर लेना है हमेशा हमेशा के लिए कंठस्थ। ये है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसको आप लोगों को कर लेना है ऑब्वियसली हमेशा हमेशा के लिए याद गाइस। और हम लोग ने जस्ट कल ही पढ़ा था कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल में हमने जाना था, जैसे 5 फैक्टोरियल किसके बराबर था गाइस? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये हम लोग डिफाइन करते थे। और n फैक्टोरियल की बात करें तो वो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग न्यूमरेटर में देख सकते हैं। वो होता है क्या? n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n टाइम्स n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, कहाँ तक? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। और इस तरह से n माइनस आर फैक्टोरियल हम लोग क्या बोल सकते हैं? n माइनस आर टाइम्स n माइनस आर माइनस 1 इंटू n माइनस आर माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अंडरस्टूड? ये था ऑल अबाउट एनपीआर फॉर्मूला। एनपीआर किसे बोलते हैं? ठीक है, उसी तरह हम लोग सेकंड पॉइंट में हम लोग जान सकते हैं कि एनसीआर क्या होता है। तो एनसीआर इज नथिंग बट अब ये हम लोग फॉर्मूला है, ऑब्वियसली गाइस एक फॉर्मूला है। और इसको हम लोग कहाँ यूटिलिटी में लाते हैं? इसको हम लोग लाते हैं कॉम्बिनेशन में, है ना। कॉम्बिनेशन में अब तो अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? वो होता है नथिंग बट इट इज अ वे, है ना। इट इज अ वे टू सेलेक्ट आइटम्स। ठीक है, सेलेक्ट आइटम्स और अ सेट ऑफ आइटम्स। हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट सेलेक्ट अ सेट ऑफ आइटम्स। सेलेक्ट अ सेट ऑफ आइटम्स, है ना। उसी तरह से हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि इनफैक्ट मैं पहले पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ गाइस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फोकस वर्ड क्या है? सिलेक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। और लास्ट में परम्यूटेशन में क्या था? अरेंज। अरेंज करना था हम लोग को, वहां पे सिलेक्ट नहीं करना था, वो हम लोग को सिर्फ सजाना था। तो ये इसका हिट वर्ड्स है। तो कॉम्बिनेशन के लिए है इट इज अ वे टू सेलेक्ट अ सेट ऑफ आइटम। इस ऑब्वियसली अगर हम लोग को सिलेक्शन करना है तो हम लोग को ऑर्डर का ये हम लोग का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑर्डर को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है? ऑर्डर डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन। ऑर्डर डजंट मैटर इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसी तरह से गाइज अगर हम लोग ये इसके फॉर्मूला पे जाने कि एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, तो एनसीआर भी आप लोग को ऑब्वियसली एनपीआर की तरह हम लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए। वो होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, है ना। ये हम लोग का है स्टार फॉर्मूला ऑफ द डे। ये आप लोग को किसी भी हाल में याद कर लेना है। ऑब्वियसली 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो याद ही हो जाएगा, बहुत आसान है। और यही डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम एनपीआर टू एनसीआर। एनपीआर में क्या था हम लोग फिर से नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। और इसको एक ही जगह पे लिखेंगे तो हम लोग का कंपैरिजन में भी आसानी रहेगा। एनपीआर और एनसीआर क्या था? एनपीआर था एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। और एनसीआर क्या था? एनसीआर था एन फैक्टोरियल बाई, आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे आर फैक्टोरियल नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ एन माइनस आर फैक्टोरियल आता है ना। एनपीआर में क्या था?
n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली एनसीआर क्या था, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और एक एडिशनल टर्म यहाँ पे क्या आता है, r फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई। दैट्स इट, ठीक है। ये अपना दोनों का फॉर्मूला था। अगर हम लोग को कोई फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दे दे, है ना, जैसे हम लोग को बोले कि आपको 5p3 निकालिए, है ना, या आप लोग को 5c3 निकालिए, तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या, है ना, या डिफरेंट होगा, वो हम लोग कैसे देखेंगे, फॉर्मूला में लगाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल हम लोग ऊपर लगा सकते हैं, n दैट इज यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 5 है, और r का वैल्यू कितना है 3 है। इस तरह से 5c3 में क्या है भाई, 5c3 में भी हम लोग का n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 3 है, तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मोल क्या लिख सकते हैं, हम लोग का वैल्यू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। डिनोमिनेटर में हम लोग 2 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना 5 4 जा 20 3 जा 60, 5p3 इज 60। उसी तरह से हम लोग का 5c3 हो जाएगा, वो कितना होगा, वो होगा 5 फैक्टोरियल बाई, फॉर्मूला को देखते चलिए साथ साथ पढ़ते चलिए, 5 फैक्टोरियल बाई 5 minus r factorial, that is 5 minus 3 factorial into 3 factorial, that will become 5 factorial by 5 minus 3 2 factorial into 3 factorial। 5 factorial मिल सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 factorial और 3 factorial, 3 factorial 3 into 2 into 1, है ना। 3 2 जा 1 कैंसिल, ये 3 2 1 कैंसिल, यहाँ पे 5 4 जा 20 by 2 1 जा 2, that is 20 by 2, that is 10। यानी अगर हम लोग एक ही n और एक ही r हो तो NPR का वैल्यू 5p3 में कितना हो गया 60, और NCR का वैल्यू 5c3 में हो गया 5 दैट इज 10, है ना। अभी हमने जस्ट निकाला वो था 10। तो ये हम लोग का दो बेसिकली डिस्टिंग्विश पॉइंट आ गया अबाउट NPR एंड NCR, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत आसान सा टॉपिक, आप लोगों को बस 2-3 ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि NPR में हम लोग ने जाना कि ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है n बाई n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं, है ना, परम्यूटेशन में अरेंज करते हैं। उसी तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि NCR बराबर n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या करते हैं सिलेक्शन करते हैं सेट ऑफ आइटम्स का, है ना। और एक और काम अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, न्यूमरेटर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू कहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, और सिमिलरली डिनोमिनेटर को हम लोग n माइनस r को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r माइनस 2 डॉट 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 कहाँ से 3 टू 1 तक, और ये हम लोग का पहला ही टर्म है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल, उसको हम लोग अगेन मल्टीप्लाई कर सकते हैं r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आप लोग को ये NPR NCR क्या होता है, कहाँ यूज होता है, और उसके फॉर्मूलाज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन और बनाए, मैं हम आपको होमवर्क दे सकता हूँ गाइज, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप लोग लेट से ट्राई करिए 10p1 ट्राई कर सकते हैं, 10p2 कर सकते हैं, है ना, कुछ भी ट्राई करने के लिए कर सकते हैं, 19c10 कर सकते हैं, ठीक है। काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, आप लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है, एटलीस्ट इसमें आप लोग एक्सप्रेशन तो लिख सकते हैं, वो कोशिश करिए इसको जहां तक हो सके, है ना। 5c1 कर सकते हैं, 5c इनफैक्ट 5 आप लोग सारा कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, ठीक है। मैं आप लोग को कॉम्बिनेशन में ही बोल रहा हूँ, ये परम्यूटेशन में आप लोग ट्राई इस पे बेसिकली फोकस कॉम्बिनेशन पे रखेगा। मैं क्यों इस पे फोकस करा रहा हूँ, आप लोग खुद जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग को मे भी क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको होमवर्क की तरह ट्रीट करेंगे और इस सारे वैल्यूज को आप निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक आप लोग को पैटर्न दिखेगा, मैं वही चाह रहा हूँ आप लोग को ऑब्जर्व करने का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।